देखो सवाल है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD, तो पहले समलंब चतुर्भुज ABCD बनाएंगे तब ना कुछ समझ में आएगा। पहले समलंब चतुर्भुज। अच्छा ये बताओ कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, तब ना वैसा चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ बोला है ना कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। जब पते नहीं कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, चित्र कैसा बनाएगा। और जिसका चारों कोण बराबर होता है उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या बात है, आज हम पहली बार सीखे सुनबो किए, घर में पढ़वे नहीं करती, क्या बार बताए हैं, न पढ़ता है न पढ़ती है। अब सोच लो, समलंब चतुर्भुज जिस चतुर्भुज का एक जोड़ी भुजा समांतर होता है, क्या होता है, शेष एक जोड़ी भुजा असमांतर होता है, उसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। सिर्फ समांतर होता है, कुछ नहीं होता। एक जोड़ी, जोड़ी मतलब क्या होता है, दो भुजा समांतर होता है, दो भुजा असमांतर होता है, उसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब भुजा बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा होता है समलंब चतुर्भुज हमेशा। इसको कहेंगे हम समलंब चतुर्भुज। ये देख लो, इसमें ये दोनों भुजा समांतर है, ये दोनों भुजा असमांतर है, एक जोड़ी भुजा समांतर और एक जोड़ी भुजा असमांतर, इसी को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। नाम दो ABCD। याद रखना, जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा समांतर तथा एक जोड़ी भुजा असमांतर उसको क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। हो गया। आगे, एक समलंब चतुर्भुज ABCD बना लिया, ABCD, जहां AB समांतर CD, ये बोल दिया था AB समांतर CD, ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। हाँ, समांतर का मतलब क्या होता है, बराबर। तो हाँ, दोनों के बीच का दूरी हर जगह बराबर होता है। जैसे रेल का पटरी जो होता है, पहला पटरी और दूसरा पटरी के बीच में हर जगह दूरी बराबर होता है। अगर कहीं ज्यादा कम होगा, पटरी से पहिया क्या होगा, उतर जाएगा, नहीं उतरेगा, वो तो फिक्स है। गाड़ी थोड़े हैंडल घुमाएंगे, तो पटरी पर दौड़ेगी। ठीक है। उसके बाद इसका विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ए पर काटता है, विकर्ण बना लो। ये रहा विकर्ण, दूगो विकर्ण खिंचाएगा, दोनों को बोला ओ पर काटती है तो काट दिए। तो एक विकर्ण हुआ तुम्हारा AC, दूसरा BD। उसके बाद AB बराबर 2CD है, मतलब AB किसके बराबर है, दूगो CD के। इसका अर्थ क्या हुआ पता है, तो ऐसा दूगो CD लेंगे ना तब अकेले AB पूरेगा, अकेले AB। या यूं कहे कि ये जो AB दुगुना है किसका, CD का। AB दुगुना है किसका, नहीं, CD दुगुना है AB का, CD दुगुना है किसका, AB का। ऐसा दूगो लेंगे तभी अकेले पूरेगा। ठीक है। और इसका आधा करेंगे तब एगो पूरेगा, इसका दो टुकड़ा, इसका दूगो तब एगो। ठीक है। ये बोलो AB बराबर दूगो CD। उसके बाद त्रिभुज AOB, देख रहा है त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज COD, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों ऊपर नीचे आमने सामने का अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, अनुपात किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात तभी निकलेगा जब वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, पहले सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, बुड़बक ने समरूप होगा। क्या होगा, हाँ, ये दोनों त्रिभुज जब तक समरूप नहीं होगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात नहीं होगा। यहां पर एक प्रमेय होता है, यहां पर होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, पहले से त्रिभुज क्या होना चाहिए, समरूप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एक दो दिन और बताए थे, इस पर सवाल था, ये होता है। तो सबसे पहले सब चीज लिख दो, चित्र बताइए दिए, अब लिखना दिया गया है, कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें, और क्या दिया है, AB समांतर है CD तथा AC, फिर कॉमा लगा, AC तथा BD बिंदु O पर
प्रतिच्छेद करती है, लिख दिया। और एक चीज दिया है, ए बी किसके बराबर है, 2 सी डी के, और ए बी बराबर है सी डी, यानी 2 गुना है सी डी का। अब उसके बाद तुमको ज्ञात करना है, क्या निकालना है, निकालना क्या है हमको, इधर देखते हैं। लिखो, ज्ञात करना है, क्या निकालना है कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, ये तुमको क्या करना है, बताना है। ये तभी निकलेगा जब ये दोनों त्रिभुज पहले क्या होगा, हमारा समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं, समरूप ना। 10 क्लास में सर्वांगसम का यूज बहुत कम है, ज्यादा किसका यूज है, समरूप का। तो पहले ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप, चाहे जो विधि से कर लो। हाँ, तो अब चलेंगे त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। समरूप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत आसान है। देखो पहले दिया है ई बला रेखा समांतर है, ए बी और सी डी रेखा क्या है, समांतर है ना। बस एंगल से समरूप कर देंगे। तुम देखो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण। दुगो रेखा अगर आपस में प्रतिच्छेद करता है तो इसके सामने वाला ये दोनों कोण बराबर, इसके सामने वाला ये दोनों कोण बराबर। हमको इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से मतलब है, तो इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा, जो शीर्षाभिमुख कोण होगा। कहेंगे एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बराबर है, रीजन में देंगे शीर्षाभिमुख कोण। हो गया। उसके बाद कोण ए और कोण सी भी बराबर है इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण। ये एकांतर कोण है। कैसा कोण है, जब दो रेखा समांतर होता है उसमें जो ए सी है ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, दोनों को काट रहा है, ये आगे बढ़ाएंगे, इसको भी काट दिया, इधर भी काट दिया। तो ये कोना कोनी वाला कोण, इस रेखा के इधर, इस रेखा के इधर कोना कोनी कोण कहते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा एकांतर कोण। तो इस कोण का नाम लिखेंगे कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर इस कोण का नाम कुछ लिखो डी सी ओ, लेकिन खाली सी बीच में आना चाहिए, डी सी ओ। ये कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया। अब तुम द्वितीय कोण से लिख सकता है, चाहे कहा है कि समरूप में अगर दुगो कोण बराबर होता है तो उसको एंगल कहते हैं। तीसरा भी है, इच्छा हो तो लिखो, नहीं इच्छा मत लिखो, लिखना है तो लिख दो। ये वाला भी क्या है, हमारा एकांतर कोण है। ये वाला क्या है, एकांतर कोण। इसका नाम लिखो ए बी ओ, इधर वाला सी डी ओ हो गया, ये भी बराबर है। कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ये बराबर हुआ। ये कैसा कोण है, एकांतर कोण, कोना कोनी वाला। अब दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता कसौटी से समरूप हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी इसको कहते हैं समरूप त्रिभुज सी ओ डी हो गया, समरूप हुआ एंगल समरूपता कसौटी से हो गया। ये समरूप हुआ हमारा। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, यहां पर लिखना है तो लिख दो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये तभी होता है जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है। हो गया।
क्योंकि अनुपात निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो पहले दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा या पहले से समरूप दिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसलिए ये चीज लिखेंगे, इसीलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा, तो यहां से AO और नीचा से CO, हाँ लिखेंगे AO बटे CO, इसका होल स्क्वायर, संगत भुजा का वर्ग बराबर OB आइने से OD, तो यहां पर आएगा OB बटे OD, इसका भी होल स्क्वायर बराबर AB आइने से CD, हो गया, ये बच गया AB बचा CD, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया। अब यहां से सब आपस में बराबर है, लेना उसी को हो जिसका मान दिया, किसका मान दिया जरा देखो, मान हमारे पास है AB बराबर CD, जहां AB लिखा है वहां CD लिखेंगे, तो देखो AB कहाँ है, सबसे लास्ट वाला, इसी में ना AB, तो AB की जगह की लिख देंगे, दूगो CD और नीचा में तो CD पहले से, अपने अनुपात निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब यहां से लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ये बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो AB का मान कितना है, यहाँ देखो AB की जगह लिखेंगे दूगो CD, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस सब आपस में बराबर है, खाली एक इसको लेंगे लास्ट में, दूगो CD और नीचा में पहले से क्या है CD, तो CD को CD लिखा और इसका कर दो होल स्क्वायर, अंदर से ECD एकदम ECD उड़ गया, उड़ा कि नहीं, CD से CD कटा नहीं कटा, तो क्या बचेगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और उसके बाद बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 2 का स्क्वायर कितना हुआ, नीचा में 1 के 1 के, इसको क्या लिखेंगे अनुपात में, बराबर 4:1 आंसर आएगा। सवाल है यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। एको को संख्या पता नहीं है ना, तो लगातार संख्या का मतलब होता है एको चीज ज्ञात नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो एगो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब लगातार संख्या है, बीच में ज्ञापन है ना, एगो 4 होगा तो उसके बाद 5 ही आना चाहिए, अगर 6 है तो उसके बाद 7 ही आना चाहिए, अगर 8 है तो उसके बाद 9 ही आना चाहिए, तब लगातार है। तो थोड़ा देर के लिए मान लो इस 4 को x, क्या मान लेते हैं x, तो ये बताओ फिर अगला संख्या ये जो 5 है वो क्या कहलाएगा, x+1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कैसे हुआ देखो, 4 को यहाँ तो 4 से ने 5 बनाए हैं, 4 के बाद 5 आया तो 4 को माने हैं x, 4 के बाद 5 कैसे हुआ, तुम यहां से यहां जाने के लिए 4 में क्या किया 1 जोड़ दिया, तो 4 के बदला में लिखा x और 1 वैसे रहा, x+1 हो गया। अगर इसमें बनाना है तो 4 से बनाओ 6, तो 4 और जोड़ 2, तो इसको क्या लिखेंगे 6 को x+2 लिखेंगे, x+2 लिखेंगे, काहे नहीं बनाया रे, खाली नवाब के नाती की तरह बैठता है। फिर गप काहे करता है तू सब रे, तो हम पहली लगातार संख्या क्या मानेंगे, दूगो है ना, तो पहली लगातार संख्या बराबर क्या x, और दूसरी क्या हो जाएगा, हाँ दूसरी लगातार संख्या x+1, ठीक है। अब क्या कहा प्रश्न में, यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल, तो दो को लगातार संख्या हो गया, एगो x एगो x+1, और दोनों का गुणनफल, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल का मतलब गुना, जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना है 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 20 लिखेंगे प्रश्न से लगातार संख्या x और इसको गुना करेंगे किससे x+1 से, हो गया, ये गुना हो गया ब्रैकेट का मतलब बराबर 20, ब्रैकेट को तोड़ लो, हिसाब बन जाएगा आसानी से, x को x से गुना किया
प्लस का प्लस, एक्स को 1 से गुना किया बराबर 20 हो गया। सबको एक तरफ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 20 इधर आया तो माइनस हो गया। ठीक है, काहे बात करता है, क्या कर रहा है, कलम निकाल रहा है, खत्म हो गया। ऊ निकाल का की फायदा बताओ तो फिर खाली गधा वाला काम करता है। बताते हैं हिसाब, एक हिसाब नहीं बनता, आपसे देंगे आरो करची हुमच कबरी बार से। अब एक मारते ना, हम 3 मारेंगे नहीं बनने पर। अब देखो तो सब ना देखता है, मत देखो, कोई बात नहीं। हो गया 20। अब इसका गुणनखंड करेंगे तब ये एक्स का मान निकलेगा, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लो इस तरह से। हो गया 2 दही 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 हो गया। तो ये 3 को संख्या से हमको जोड़ करके घटा करके क्या पुराना है, सिर्फ बीच वाला, बीच में कौन सी है एक्स। इसको क्या लिखेंगे, 5 वैसे रहने देना और 2 दूनी की हो गया 4। अगर 5 में 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 एक्स है। इसको क्या लिखेंगे, 5x माइनस क्या 4x बराबर 1, यानी कि x हो जाएगा, उसको वही लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस में प्लस के 5x और माइनस के 4x, दोनों घटाएंगे तो x पुर जाएगा प्लस में और माइनस के 20 और बराबर 0। दोनों टर्म में शुरू से 2 टर्म और यहाँ से 2 टर्म कॉमन लो। ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x बाहर करो, इसमें 2 है, एगो कॉमन लो। x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ से x बाहर आया तो क्या बचा 5, ब्रैकेट यहाँ जो चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद दोनों में कॉमन 4 का पहरा, यानी 4 का 4 कॉमन आया, 4 से 4 कटिए गए, यहाँ बचा सिर्फ x और माइनस हुआ प्लस, 4 को 5 में 20 में भाग दिया तो 5 बार में बराबर 0। अब फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक में x प्लस 5 2 का ब्रैकेट वाला वही कॉमन आएगा। इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इंटू, अब बाहर में क्या बचा x माइनस 4 हो गया बराबर 0। अब एक एक बार 0 ले लो, लिखना यदि x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस का चीज माइनस उधर, इसके बराबर 0 लो। फिर लिखना यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 4 माइनस का 4, ओ प्लस यहाँ प्लस का 4 होगा माइनस में। अब x का 2 मान आया, एगो माइनस का 5 एगो 4। अब यहाँ बोला था प्राकृत संख्या, कैसा संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या। गिनती स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। अब गिनती जब भी गिनते तो कभी नहीं बोलते -1 -2 -3, तो इसका मतलब माइनस वाला जो संख्या है संभव नहीं है। इसका मतलब x बराबर क्या होगा 4। तो हम कहेंगे क्योंकि वो -5 ऋणात्मक संख्या है और वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो प्राकृत संख्या क्या है 4 है। यहाँ लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए x बराबर क्या होगा 4, यानी कि पहला निकल गया। उसके बाद दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या क्या माने हैं, x प्लस 1 हो गया। इसमें x का मान कहते हैं 4 जोड़ 1 बराबर 5, यानी एक संख्या हुआ 4 और दूसरी हुआ 5। दूसरी तो लिखिए दिया, पहलियो लिख दो, पहली संख्या बराबर 4 और दूसरी संख्या तो यहाँ लिखिए दी, एगो 4 एगो 5, दोनों लगातार है, दोनों गुना करो 20 हो जाएगा। इस सवाल को 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो दशमांक मेथड से, दूसरा 11th इंटर वाला मेथड से। 10वां वाला मेथड आसान है, वही बता देते हैं, इंटर वाला नहीं बताते। देखो सब काहे के लिए बता देंगे, वो समझे में नहीं आएगा, तुमको फॉर्मूला पता नहीं, तुमसे पूछेंगे बताओ cos a प्लस b सूत्र होता है, मालूम है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin a, बात खत्म, बन गया। cos a का मान रख देंगे, फिर cos b का मान रख देंगे, फिर sin a का मान रख देंगे, फिर sin b का मान रखेंगे। उसके लिए तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वहां पर sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उससे सब चीज निकाल कर रख देंगे, तुरंत बन जाएगा उससे। आप दशमांक मेथड से बनाते हैं। देखो ये 2 चीज दिया है, यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1 बटे √2, sin a बराबर 1 बटे √2, 2 चीज दिया है। तो उसके बाद कहा कि cos a प्लस b का मान बताइए, तो जो दिया है पहले उसको लेते हैं। एगो दिया हमको कि tan a बराबर 1 दिया है, ठीक है,
और दूसरा क्या दिया हुआ है, और साइन बी बराबर क्या दिया हुआ है 1/√2, यही दोनों चीज दिया हुआ। अब इसको लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 से सोचते हैं क्या क्या कर सकते हैं। देखो हमको लाना है cos a + b का मान, यही ना निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, लगा देना है चूंकि tan a = 1। अब यहां सोचना है कि इधर tan है, इधरो tan होना चाहिए, लेकिन tan में कितना डिग्री पर मान 1 होता है, सोचो tan में क्या डिग्री का मान में 1 होता है, tan 45 डिग्री, टेबल याद है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो tan 45 अगर लिखेंगे तो देखो tan 45 का मान कितना होता है, याद नहीं तो एको हिसाब नहीं बनेगा। tan 45 डिग्री अगर लिखा है उसके जगह 1 लिखेंगे, अगर 1 लिखा है तो उसके जगह tan 45 लिखेंगे। सवाल को बनाने के लिए दोनों तरफ tan लाएंगे तब ना, tan से tan क्या होता है कैंसिल, बताए थे tan से tan क्या होता है कैंसिल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री, किसके बदले में 1 के बदले में, हो गया। तब अगला स्टेप, अब यहां पर लिखेंगे कि tan a = 1 का जगह क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां से ये सब tan और tan नहीं काटना, ये सब काट देता है, गलत तरीका है, काटना ही लिखेंगे। दोनों तरफ तुलना करने पर क्या लिखते हैं, दोनों तरफ तुलना करने पर, अंग्रेजी में लिखेगा तो कंपेयर विथ बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर। अब किया, देखिए यहाँ भी tan है तो यहाँ भी tan, ये सब की करता tan को काट देता, काटना नहीं, वो समझ लो कट गया। तो बचा क्या a = 45 डिग्री, क्या बचा, हाँ तो हमारे पास आया, तुलना करने के बाद a बराबर कितना निकल गया। उसी तरह b देगा साइन, b का मान क्या निकालेगा साइन, फिर लिखने हैं इसे इस तरफ, अब इस तरफ ले लो साइन बी, फिर लिखेंगे चूंकि साइन बी बराबर करते हैं 1/√2। अब साइन में सोचो, सामने साइन साइन कैंसिल होगा, साइन में कितना डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 45 डिग्री मान याद करो टेबल, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, मतलब जहां पर 1/√2 है उसके जगह साइन 45 डिग्री ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ तो लिखा है 1/√2, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम साइन बी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या डिग्री 45 डिग्री, हो गया, कोई दिक्कत। अब इस साइन से साइन कैंसिल होगा तो उसके लिए लिखना होगा तुमको क्या, दोनों तरफ तुलना करने पर, काटना नहीं है, काटना नहीं है, क्या लिखोगे, दोनों तरफ तुलना करने पर, किया तुलना तो साइन से साइन खत्म हुआ और b का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, a का मान भी आ गया, b का भी मान आ गया, क्या निकालना है cos a + b, जो निकालना है, इसीलिए cos a + b यही निकालना है, बराबर क्या आ जाएगा, cos तो वैसे रहेगा, a का मान कितना, a का मान निकाले 45, लिखा 45, जोर b का मान कितना है, b का मान कितना है, b कहां चला गया भाई, b 45 है, हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो तो cos कितना हो जाएगा 45 45 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो यहां पर 0 है आंसर, आंसर क्या होगा 0 होगा, कितना आसान है। देखो हल्लाबाद, इधर देखो, देखो सवाल है द्विघात समीकरण, तो समीकरण द्विघात है, समीकरण देख लो 3x² - 2√x हो गया, अब प्लस के 2 बराबर 0, इसको हल करना है गुणनखंड विधि से, यानी इसमें x का मान निकालना है, लेकिन विधि कौन सा लगाना, अगर कहता द्विघाती सूत्र से सब बना लेता, अगर यहां पर लिखा रहता द्विघाती सूत्र से बनाइए तो जिसको द्विघाती सूत्र में बैठाना तो धाय से हल कर लेता, लेकिन यहां कहा क्या गुणनखंड से ही बनाना है, तो बहुत आसान है। देखो हल लिख दो, पहले हम सवाल लिख लेते हैं, 3x² - 2√6 और में x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड कैसे होता है, ये बीच वाला संख्या पुराना होता है, किससे,
शुरू का, ये हुआ शुरू का, ये हुआ लास्ट का संख्या को गुना करके। तो शुरू का संख्या 3, लास्ट का संख्या 6, 3 दूनी के कत्ते हुआ 6। अब 6 का तो कितनो आवाज गुणनखंड कर लो, कुछ कर लो, वो पूर्वे नहीं करेगा, वो नहीं पूरेगा। अलग सोचेंगे, अलग सोचेंगे, रूट में है तो रूट में सोचेंगे। इस 6 को लिख सकते हैं √6 गुना √6। सही की गलत? किसी भी संख्या में 2 गो रूट वाला चीज गुना में रहता है। जैसे 2 लिखा है, 2 को लिखेंगे √2 गुना √2। बात समझ में आया? इस 6 को हम लिख सकते हैं, तो इस 6 का भाग गुणनखंड दूसरा भाषा में कर सकते हैं √6 गुना √6। बात समझ में आया? तब 2 गो √6 आया, आया ना? एगो √6 यहाँ है, एगो √6 यहाँ है, दोनों को जोड़ दो तो क्या √6 पूरेगा? 2 गो √6। बिचल के पुराना था। और सब में एक्स लगाना है तो चिपका लो फेविकॉल से, किसको? एक्स को। बन गया बीच वाला। अब थोड़ा सा दिक्कत होगा कहाँ पर? कॉमन लेने में। जिसको दिमाग है फटक से ले लेगा। अब क्या करेंगे? तो बीच में क्या लिखोगे? √6 और जो √6, लेकिन चिन्ह एक बार देख लेते हैं। चिन्ह है माइनस में, तो सब में की लगेगा? माइनस, तब नहीं यहाँ माइनस का आएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत? सब लिख दो। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि 3x² माइनस का 2, माइनस 2 नहीं, माइनस के √6x, फिर से लिखेंगे माइनस के √6x और प्लस के लास्ट में 2 बराबर 0। ये दोनों को जोड़ेगा, बीच वाला पुर गया। अब शुरू से 2 गो और अंतिम से 2 गो में की करेगा? कॉमन लेगा। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, दोनों में, तब ना। पहला चीज देखो दोनों में क्या है? x बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और एगो चीज है, थोड़ा सा सोचेगा तब, थोड़ा सा इसको हम विस्तार करते थोड़ा सा। √3 को मतलब वहां क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 को नहीं लिख सकते √3 गुना √3, तो हम कह सकते हैं ना 3 में 2 गो √3 है कि नहीं? उसके बाद यहाँ √6 है, तो √6 कैसा लिख सकते हैं? √3 गुना √2, अंदर से अंदर गुना, √6 नहीं पूरा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? √3। √3 तीनों में है और √3 6 में है कि नहीं? तो किसको बाहर करेगा? √3 को। अब बताओ ये 3 से √3 बाहर हुआ, की बचा? 6 3 बचा, इन आरो की बचा? एगो x, 2 गो से एगो, ठीक है, माइनस। अब √6 से एगो 3 तो रूट का बाहर कर दिया, तो की बचा? √2। तो यहाँ पर की लिखेगा? √2, x तो बाहर हो गया, बंद किया, माइनस लगाया। तुमको पते है √6 में कौन सी है? √3 √2। आज 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुना √2। अब देखो ये दोनों में हाई वाला चीज कॉमन है ना। हम √6 और 2 को बात कर रहे हैं। √6 2 में कॉमन की है, √2। तो यहाँ से √2 को बाहर किया 2 को 6 का लिखे, 2 को ब्रैकेट लगाया, हो गया। तब देखो किससे कॉमन लिए? √6 से। क्या कॉमन लिए? √2। की बचा? तो √3 लिखोगे, अंदर में लिख दिए, और माइनस अब प्लस माइनस। अब 2 से, अच्छा x छूट गया, ये x वैसे रहेगा, माइनस हो गया। अब 2 से कौन सी बाहर किया? √2, की बचा? एगो √2। भालो कि नहीं भालो? अब की करेगा? यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, दोनों टर्म क्या कॉमन? ब्रैकेट वाला है ना। सबको खैनिया वर्गाई भाई अथी लगता है। √3x माइनस के √2, ये दोनों कॉमन है, ये दो चीज सेट वाला। बाहर में क्या बचा है? √3x और माइनस के √2 और बराबर 0। बारी बारी दोनों को 0 ले लेते हैं, दोनों एक ही है। लिखना है यदि √3x माइनस के √2 बराबर 0, तो हम पहले उधर भेजो। √3x बराबर माइनस का चीज प्लस के √2। अब इसको भेजो गुना चीज भाग में, गुना चीज, तो √2 बटे √3
दूसरा भी वही आएगा, तो उसको लिखना पड़ेगा ना, आए कि ये नहीं आए। फिर लिखेगा यदि √3x माइनस के √2 बराबर 0, तो लिखेंगे पहले √3x माइनस के √2 प्लस में, और ये गुना चीज उन्हें जाएगा तो भाग में, √2 बटे √3 हो गया। तो लास्ट में इसीलिए तो x बराबर 2 गो मान आया, दोनों समान समान, √2 बटे √3 फिर से कॉमा और √2 बटे √3, ऐसे लास्ट में लिखोगे, बना के नहीं छोड़ोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा।